हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है रो स्पेस, कॉलम स्पेस एंड नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स। और आपको पता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जो जानते हैं उनको पता है कि काफ़ी इजी होता है। अगर एक बार आप समझ गए तो आपको एग्ज़ाम्स में इसके क्वेश्चन काफ़ी जल्दी बन जाएंगे। तो ये एक फेवरेट जोन भी होता है। तो चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है। आप लास्ट तक देखिए, सारा कुछ आपको आसानी के साथ में समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है बहुत। ये जैसे आप अगर स्टार्ट करो, मान लो मेरे पास में ए कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n साइज का, ठीक है। यानी इसमें m रोज़ हैं और n कॉलम है। देन सिंपली द सब स्पेस ऑफ आर एन, ध्यान दीजिएगा जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, द सब स्पेस ऑफ आर एन स्पैन्ड बाई द रो वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो स्पेस, ठीक है। यानी जो स्पेस मैट्रिक्स के रो से तैयार होगा वो क्या कहलाएगा? वो रो स्पेस कहलाएगा। और ये ये इसका जो नाम है ना, उससे बिल्कुल क्लियर है। इसका नाम क्या है? रो स्पेस। यानी जो मैट्रिक्स के रो से तैयार होगा, जो स्पेस मैट्रिक्स के रो से तैयार होगा, वो क्या होगा? रो स्पेस होगा, ठीक है। तो कोई भी इस तरह का जो स्पेस है वो क्या है? वो वेक्टर स्पेस होता है। ओके। तो सिंपली अगर आप रो को वेक्टर ले लेते हैं तो जो भी आप रोज़ आपके पास होंगे, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से आप जितना भी तरह का रो बना पाएंगे, उस सारे कलेक्शन को क्या बोलेंगे? हम लोग रो स्पेस बोलेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल इसका डेफिनेशन है कि आपको पहले तो वो सब स्पेस ऑफ आर एन होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो मेन चीज़ है, जैसे यहाँ पे देखो एम है और एन है, तो आर एन का क्या मतलब है? जैसे देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसी मैट्रिक्स का जिसमें कि दो एलिमेंट है, ठीक है, क्या है उसमें मतलब उसका दो साइज है, 2x2, ठीक है। उसमें इस तरह का एलिमेंट है LMPQ, तो ये 2x2 का है, ठीक है। या चलो इसको ऐसा ले लेते हैं, थोड़ा कुछ जनरल ले लेते हैं, तो ऐसा ले लेते हैं LMNPQR। तो अब ये क्या हो गया? ये 2x3 साइज का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो m का वैल्यू है वो क्या है? वो 2 है, और जो n का वैल्यू है वो 3 है, ठीक है। तो अब देखिए, आप ये देखेंगे कि अगर आप रो लेंगे तो रो में जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे? 3 एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट कहाँ से आ रहा है? एक्चुअली यहाँ से आ रहा है, यानी उसमें n एलिमेंट होगा। तो जो भी रो में एलिमेंट होता है वो यहाँ से मिलता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आर एन लिखा गया है कि भाई रो में जो एलिमेंट होगा वो कहाँ से होगा? आर एन से होगा, ठीक है। आप जब आर टू लिखते हो तो आर टू का मतलब क्या होता है? आर क्रॉस आर होता है, यानी दो टपल में, ठीक है। 1 0 इस तरह से आप लेते हो, 2 1, ठीक है, टपल्स में। और अगर आप आर थ्री लेते हो तो 3 टपल में। अगर आप आर फोर लेते हो तो जो है इसका मतलब होता है कि ये जो है 4 टपल्स में लिखा जाएगा, ठीक है। ये सब हम लोग पहले बात कर चुके हैं। ओके, वेक्टर इस तरीके से लिखा जाता है। तो एक्चुअली ये बताता है कि उसमें कितना एलिमेंट है। तो नो डाउट अगर आप रो से स्पेस तैयार कर रहे हैं तो रो में जितना एलिमेंट होगा वो सब लिया जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो रो में अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो ये क्या होगा? ये आपका R3 का सब स्पेस बनाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर m क्रॉस n है तो हम क्या लिखेंगे? हम रो स्पेस के लिए लिखेंगे द सब स्पेस ऑफ आर एन स्पैन्ड बाई। अच्छा, स्पैन्ड का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको बताया हुआ है वेक्टर स्पेस में कि स्पैन्ड का मतलब होता है, स्पैन का मतलब होता है कि जितने भी रोज़ हैं, ठीक है, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम जो रो बना सकते हैं, तो वो कहलाता है स्पैन करना, कि आप सारे रोज़ का लीनियर कॉम्बिनेशन लीजिए, ठीक है। सो द सब स्पेस ऑफ आर एन स्पैन्ड बाई रो वेक्टर ऑफ ए इज कॉल्ड रो स्पेस ऑफ ए। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। बस इसमें जो टर्म्स हैं स्पैन वगैरह, आर एन वगैरह, ये आपको समझना है। और आई होप आप उसको पहले से समझते हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी सिंपल हो जाएगा। और भी सिंपलिसिटी में मैं इसका डेफिनेशन आपको नीचे में दूंगा, ठीक है। बट ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, तो अगर आपको नोट करना है तो इसी को आपको नोट करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया रो स्पेस। अब जैसे रो से तैयार हुआ तो रो स्पेस हो गया, तो कॉलम से तैयार होगा तो क्या हो जाएगा? कॉलम स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा? एंड द सब स्पेस ऑफ आर एम, तो अब ये आर एम का हो जाएगा, ठीक है। स्पैन्ड बाई कॉलम वेक्टर ऑफ ए इज कॉल्ड कॉलम स्पेस, ठीक है। तो जो कॉलम से तैयार होगा वो कॉलम स्पेस होगा, जो रो से तैयार होगा वो रो स्पेस होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं बात करूँ तो जो भी हम कॉलम लेंगे तो कॉलम हम किस तरह का लेंगे? ठीक है, ये मेरा कॉलम है LP MQ NR, तो इसमें हर कॉलम में दो दो एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो टपल में लिखा जाएगा वेक्टर, यानी ये क्या होगा? ये सब स्पेस होगा R2 का, यानी RM का, ठीक है। इसलिए हम जब बात करेंगे कॉलम स्पेस का तो हम RM का बात करेंगे, ठीक है, कि ये RM का सब स्पेस है, ठीक है जी। जो कॉलम स्पेस होगा वो आपका आर एम का सब स्पेस होगा,
और जो आपका रो स्पेस होगा, ठीक है, रो स्पेस वो क्या होगा, वो आपका आर एन का सब स्पेस होगा, ठीक है, इन जनरल फॉर एम क्रॉस एन। आप लोग बहुत समझदार हैं, आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब देखो नल स्पेस क्या होता है। तो नल स्पेस जैसा इसका नाम है, ठीक है, नल स्पेस मतलब जीरो, ठीक है। तो नल स्पेस क्या होता है, द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ए एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ए एक्स इक्वल टू जीरो क्या कहलाता है, ये कहलाता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इसमें जो भी आपको सॉल्यूशन मिलता है ना, ठीक है, उसका कलेक्शन जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन स्पेस बोलते हैं, ठीक है, विच इज सब स्पेस ऑफ आर एन। ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या है, ये सब स्पेस ऑफ आर एन है, ठीक है। क्योंकि आप देखिएगा इसमें जो काम होता है वो रो ऑपरेशन से होता है, और हम लोग देखे हैं कि रो स्पेस में आप आर एन का यूज़ करते हो, ठीक है। तो इस ये अगेन क्या होगा, सब स्पेस ऑफ आर एन होगा, ठीक है, एंड इज कॉल्ड नल स्पेस ऑफ ए, ठीक है। तो ये हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी देखे हैं कि ये क्या होता है, ये किस तरीके से सब स्पेस ऑफ आर एन होता है, ठीक है। तो आपने वहाँ पे भी देखा होगा और आपको यहाँ पे भी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल डिफिनेशन है, अगर हम इसको सिंपल वर्ड में करें देखो और भी सिंपल हो जाएगा। क्या, देखिए क्या है जी, रो स्पेस इज ए वेक्टर स्पेस फॉर्म्ड बाय सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, जैसा मैंने आपको ऊपर में बताया। एंड कॉलम स्पेस इज ए वेक्टर स्पेस फॉर्म्ड बाय सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो भाई आप रो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लीजिएगा तो जो भी सेट ऑफ नए रोज़ आपको बनेंगे वो उन सब का कलेक्शन क्या होगा, रो स्पेस होगा, ठीक है। लाइक दैट आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर लीजिएगा तो जो भी सेट बनेगा वो आपका क्या होगा, कॉलम स्पेस होगा, ठीक है। एंड नल स्पेस कॉन्टेंस ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप चाहो तो इसको सिंपल वर्ड में ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, और एक्चुअली तो न्यूमेरिकल होता है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। काफ़ी इजी है, जो इजी है सो इजी है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए, कॉलम स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज रेंज और इमेज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम लोग रेंज और इमेज भी बोलते हैं, स्पेशली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इसको इमेज के रूप में, ठीक है, रेंज के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, ओके। रो स्पेस को आप आर ए से डिनोट करते हैं, कॉलम स्पेस को सी ए से डिनोट करते हैं, और नल स्पेस को सिंपली एन ए या तो नल ऑफ ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। डायमेंशन ऑफ रो स्पेस, जिसको कि हम लोग रैंक भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ रो स्पेस क्या होगा, तो ये सिंपली होगा नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज इन मैट्रिक्स। देखिए रो स्पेस क्या है, एक तरह का वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या होता है, तो उसके बेसिस के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। बेसिस में कौन सा एलिमेंट लेते हैं, तो जो पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, दो बातें होती हैं, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो नो डाउट रैंक में रो स्पेस में जब आप बात करोगे तो सारे रोज जो है वो ठीक है लीनियर कॉम्बिनेशन में आएंगे, बट जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा वही मेन रो होगा, जो कि सारे रोज को क्या कर रहा होगा, स्पेन कर रहा होगा, ठीक है। तो ओनली आपको यहाँ पे मोहब्बत से जो लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है बस उसको छांट लेना है, और जो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट रो होगा उसका जो भी क्वांटिटी होगा उसके नंबर को क्या बोलेंगे हम, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस, ठीक है। और इसी को सिंपली रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। और इसको और आसानी से पता करना है तो आप उसका क्या कीजिए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देख लीजिए इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है। वहाँ पे जो नॉन जीरो रोज का संख्या होगा, क्वांटिटी होगा, वो क्या होगा, सिंपली रो स्पेस का डायमेंशन होगा या तो रैंक होगा। रैंक ऐसे हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। लाइक दैट देखो कॉलम स्पेस का भी डायमेंशन को रैंक ही कहते हैं, और इसमें हम लोग नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम को देखेंगे, ठीक है, सिंपली, या कह लो नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम को देखेंगे इन कॉलम इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। जी हाँ, कॉलम इक्विवेलेंट फॉर्म भी होता है। आपको पता है कि जैसे हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म का यूज़ करते हैं तो हम चाहें तो हम कॉलम इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं, बट रो वाला ही 99.9% यूज़ किया जाता है और उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो रो वाला करके ही आप देख सकते हो, उसी को आप लिख दोगे कॉलम स्पेस, इसलिए कि डायमेंशन ऑफ रो स्पेस और डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस दोनों हमेशा एक होगा, वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होगा, ठीक है। ये सब बात आप पहले से जानते हो, जस्ट मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ। आगे बढ़िए, फिर देखिए यहाँ पे क्या है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस को नलिटी बोलते हैं, बहुत फेमस वर्ड है, ठीक है। और ये एक्चुअली क्या होता है, ये एक्चुअली होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस ऑफ नल स्पेस। मतलब नल स्पेस जब आपने बनाया तो उसमें जाहिर सी बात है
जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, कॉलम, बस उसी को आप लोगे, ओके, जिसमें पिवोट्स होंगे कह सकते हैं, सॉरी जिसमें पिवोट नहीं होंगे नलिटी के लिए, ठीक है। तो नलिटी के लिए वो हम लोग फ्री वेरिएबल से पता करते हैं, तो फ्री वेरिएबल जो होगा ना उसको अगर आप देख लोगे सिंपली तो आपका आसानी से नलिटी पता चल जाएगा। ये हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है जी। चलो यहाँ पे हम लोग कुछ क्विक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपका ये बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास में एग्जांपल ले लेते हैं, कोई मैट्रिक्स है, ओके, लेट आपके पास में कोई मैट्रिक्स है AB 3x3 साइज का मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। 3x3 साइज का मैट्रिक्स है और ए आपको इस तरीके से लिखा हुआ है, मान लीजिए ये आपका है 1 2 3, ओके, 11 22 36 और आपका 158, इसी में कोई जनरल मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ठीक है, कोई यहाँ पे नहीं है। अच्छा, अब आप देखिएगा ना, तो यहाँ पे जो रोज़ हैं, रोज़ को अगर आप देखिए, चूँकि मैं यहाँ पे बारी बारी से रो स्पेस भी बताऊँगा, कॉलम स्पेस भी बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास में रो है वो ये है 1 2 3 11 ये और आपका ये 3 रो है, ठीक है। तो इन तीनों रो को अगर मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे, मान लो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, R1 इज इक्वल टू, एक मैं ले लेता हूँ वेक्टर के तौर पे 1 2 3, ठीक है। R2 में ले लेता हूँ यहाँ पे दूसरा रो 11 22 और 36, ठीक है। और R3 में ले लेता हूँ यहाँ पे 1 5 और 8। तो मैंने ये 3 वेक्टर ले लिया जो कि तीनों रोज़ हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा, देन जो रो स्पेस होगा RA वो क्या होगा जी, वो सिंपली होगा क्या, स्पैन ऑफ, ओके, स्पैन ऑफ R1 R2 R3, यानी इन तीनों रोज़ के हेल्प से इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन आप कीजिएगा, जितना भी तरह का आपको रो मिलता जाएगा, ठीक है, वो सारा का कलेक्शन क्या होगा, रो स्पेस होगा। अब आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कॉलम ले लेता हूँ, जैसे मान लो कॉलम यहाँ पे क्या है मेरा 1 11 1, ये फर्स्ट कॉलम है, 2 22 5 ये सेकंड है, ये आपका थर्ड कॉलम है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉलम ले लेता हूँ, लेट मैंने ऐसे लिया, ठीक है, एंड, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ C1, एक कॉलम में ले लेता हूँ, क्या, कॉलम के ही जैसा लिखेंगे 1 11 1, ठीक है, ऐसा। C2 दूसरा कॉलम में ले लेता हूँ यहाँ पे 2 22 और 5, ओके। और तीसरा मैं कॉलम ले लेता हूँ यहाँ पे C3 3 36 और 8। ये 3 कॉलम मैंने ले लिया, ठीक है। तो सिंपली जो कॉलम स्पेस होगा ना CA, वो क्या होगा, वो आपका होगा स्पैन ऑफ दीज 3 वेक्टर्स, ठीक है। मतलब यह सिंपली ये आपका 1 11 1 कॉमा, फिर आप लिखिएगा 2 22 5 कॉमा और आपका ये 3 36 और 8। तो इन तीनों वेक्टर से जो स्पैन होगा, ठीक है, स्पैन का मतलब क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 वेक्टर। अब देखो यहाँ पे क्या ये तीनों लेना है, ठीक है, तीनों आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रो स्पेस में कॉलम स्पेस में, लेकिन एक्चुअली जो होता है ना, डायमेंशन जो होता है उसमें हम लोग सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट ही लेते हैं, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट इनफ है, ठीक है। तो R1 R2 R3 यहाँ पे तीनों इसलिए लिया गया है कि तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे चाहे ये आपका पहला रो हो, ये आपका दूसरा रो हो, ये आपका तीसरा रो है, तो तीनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। आप मोहब्बत से देख सकते हैं R1 और R2 में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। आप 11 से मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी यहाँ पे 33 होना चाहिए था। R3 R1 में कोई रिलेशनशिप नहीं है, और ना ही हम किसी दो रो के हेल्प से तीसरा रो को लिख सकते हैं। तो ये डिपेंडेंसी क्या होता है रो का, मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। तो यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये तीनों क्या है जी, ये तीनों आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो चूंकि तीनों तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो तीनों के स्पैन से आपको सारा कलेक्शन मिलेगा। तो तीनों को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। लाइक दैट यहाँ पे भी आप देखोगे तो तीनों कॉलम जो है मेरा आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए आप जो देखेंगे कि इन तीनों के स्पैनिंग से ही आपको सारा कलेक्शन मिलेगा। तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होता और कोई डिपेंडेंट होता तो डिपेंडेंट वाला हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि जो डिपेंडेंट होता है वो तो इंडिपेंडेंट से ही तैयार हो जाएगा, तो उसको स्पैन में रखने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया, काफ़ी लॉलीपॉप एग्जांपल था, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। और इस तरह का देखो हम लोग एग्जांपल करते रहेंगे, ठीक है। जितना एग्जाम्पल करेंगे उतना हमारे लिए क्या होता जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है जी। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। इसमें मैं लेता हूँ फाइंड, आपको मान लो मैं बोल देता हूँ कि आप पता करो, ठीक है, रो स्पेस, ठीक है, रो स्पेस पता कीजिए, आप कॉलम स्पेस पता कीजिए, ठीक है जी, और नल स्पेस पता कीजिए, नल स्पेस, ठीक है, एंड
देयर डायमेंशन, और उसका डायमेंशन भी बताइए। तो सारी बातें यहाँ पे हम लोगों की प्रैक्टिस में आ जाएंगी, ठीक है। डायमेंशन फॉर, एक मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है आप देखो, इसमें मैं ले रहा हूँ, ठीक है, 1 0 1 0 -2 6, ये फर्स्ट रो हो गया। फिर मैं ले लेता हूँ -3 6 6 -6, ये दूसरा रो हो गया। और 2 -3 -4 और 6, ठीक है। तो ये मैंने लिया है एक मैट्रिक्स, ओके। यहाँ पे साइज आप देख सकते हो, ये यहाँ पे 3 रो है और 4 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 4 साइज का मैंने लिया है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से काम होगा, बिंदास काम होगा, ठीक है। नल स्पेस का ही तैयारी करके चलते हैं। तो देखो नल स्पेस के लिए ना, नल स्पेस होता क्या है, अगर हम जैसे बात करें तो नल स्पेस क्या है जी। तो नल स्पेस है सिंपली, इसको आप ऐसे लिख सकते हो Na, ठीक है। ये क्या है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। ये सॉल्यूशन है किसका, Ax इक्वल टू 0 का, यानी जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसमें जो भी आपको x का वैल्यू मिलेगा वो सारा कलेक्शन जो होता है वो नल स्पेस होता है, ठीक है। तो हम इसको लेकर के चलते हैं, यहाँ से ही आपका तीनों काम मोहब्बत से हो जाएगा, ओके। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, चलो ठीक है, ऑगमेंटेड फॉर्म में मैं ले लेता हूँ इसके सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। फॉर Ax इक्वल टू 0, ठीक है। टेक द ऑगमेंटेड फॉर्म, टेक द ऑगमेंटेड फॉर्म, ठीक है। ऑगमेंटेड फॉर्म कैसा ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ए का किसके साथ लूँगा, 0 के साथ, है ना, 0 कॉलम के साथ में। तो ए ऑगमेंटेड जो 0 है वो सिंपली क्या है, वो आपका सिंपली ए ही है, ठीक है। क्योंकि 0 कॉलम का कोई मतलब होता नहीं है, तो सिंपली हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स से ही काम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो ए मैट्रिक्स को लिखो, देयरफॉर ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या है यहाँ पे, तो सिंपली जो मैट्रिक्स था ना उसको मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है, ओके। क्लियर है। तो देखो क्या क्या मैट्रिक्स था यहाँ पे, एक बार फिर से उसको रिकॉल कर लेते हैं। ये था 1 0 -2 6। तो देखो ये हम लोग का ऑगमेंटेड फॉर्म आ गया, ठीक है। तो ऑगमेंटेड फॉर्म आने के बाद ना सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन करता हूँ सिंपली, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, R2 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ R2 + 3R1, ठीक है जी। और मैं R3 को रिप्लेस कर दे रहा हूँ R3 - 2R1, ठीक है। तो देखिए अब आपका जो नया जो मैट्रिक्स है वो क्या बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे नया मैट्रिक्स क्या बनेगा, देयरफॉर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज़, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो देखिए पहला रो तो वही रहेगा हम लोग का 1 0 -2 और 6। दूसरा रो R2 + 3R1 हुआ है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 6, ओके 6, और ये भी आपका 0 हो जा रहा है, और ये -6 और +18, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 12, ओके। थर्ड रो आपका 0 हो जाएगा, फिर अगेन R3 - 2R1 करेंगे तो ये आपका होगा -3, ये आपका हो जाएगा -4 और प्लस ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका -6 आ जाएगा, 6 - 12, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा और काम कर लेते हैं हम लोग, एक यहाँ पे और ऑपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं जी, मैं R3 को रिप्लेस कर दे रहा हूँ अब R3, ठीक है, R3 प्लस 1/2 R2 कर देता हूँ, ठीक है। R2 को हाफ से डिवाइड कर दे रहा हूँ ताकि ये दोनों सेम हो जाए। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपली आ जाएगा 1 0 -2 6, दूसरा रो हो जाएगा 0 6 0 12, और तीसरा रो आपका ये 0, ये भी 0, ये भी 0, और आपका ये भी 0, ठीक है। तो सिंपली ये ऐसा फॉर्म में आ जा रहा है। अब देखिए अब जो है ना ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ चुका है, दिस इज़ इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे पिवोट की बात करें तो फर्स्ट रो का ये पिवोट है, दूसरे रो में ये पिवोट है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही आपका नॉन जीरो रो है, 2 अगर नॉन जीरो रो है तो आप सिंपली यहाँ पे ये बता सकते हो कि जिसका रैंक क्या होगा। तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो आपका 2 होगा, ठीक है। और यही आपका जो है डायमेंशन ऑफ रो स्पेस है, आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे कि डायमेंशन ऑफ रो स्पेस, या बोलो आप डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस। ये आपको फ़ौरन से पता चल गया यहाँ पे कि ये 2 है, ठीक है, ओके, क्योंकि ये सिंपली रैंक के बराबर होता है। तो यहाँ से रैंक नलिटी थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है, तो नलिटी भी आप बता दोगे, नलिटी अगर कोई पूछेगा तो, क्योंकि इसमें टोटल 4 कॉलम है, तो 2 अगर रैंक है तो नलिटी भी 2 होगा, क्योंकि रैंक और नलिटी का सम क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है। तो ये आप क्विकली बता सकते हो। बट अगर हम लोग डिटेल में बात करें अब कि रो स्पेस क्या होगा, कॉलम स्पेस क्या होगा, ठीक है, नल स्पेस क्या होगा, तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ मोहब्बत से। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअली ये क्या है, तो आपको पता है कि ये हम लोगों का ए ऑगमेंटेड 0 था, ठीक है ना, ये फॉर्म है 0 कॉलम के साथ। तो यहाँ पे जो है से हम लोग देख सकते हैं कि फ्री वेरिएबल कौन कौन होगा। तो जिस कॉलम में
पिवोट नहीं बना है। जैसे यहाँ पे देखो पिवोट नहीं बना है, यहाँ भी पिवोट नहीं बना है, ठीक है। पहले कॉलम में पिवोट है और दूसरे कॉलम में भी पिवोट है, तो इन दोनों कॉलम में पिवोट नहीं है, ठीक है। नॉट हैव पिवोट्स, नॉट हैव पिवोट्स, ठीक है। इसके पास में पिवोट एलिमेंट्स नहीं है। तो जिसके पास में पिवोट एलिमेंट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं क्या, फ्री वेरिएबल। क्या बोलते हैं, फ्री वेरिएबल, ठीक है, फ्री वेरिएबल। तो इसमें ये दोनों फ्री वेरिएबल होगा। मीन्स व्हाट, देखो अगर हमारा सॉल्यूशन एक्स मान लीजिए, चूँकि यहाँ पे 4 कॉलम है, तो मान लो एक्स का सॉल्यूशन ऐसे है, एक्स वाई जेड और डब्लू, ठीक है। मतलब हमको 4 वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। तो उस केस में क्या हो गया, जैसे पहले में हम लोग यहाँ पे हम लोग एक्स को लेते हैं, यहाँ पे हम लोग वाई को, यहाँ पे हम लोग जेड को, यहाँ पे हम लोग डब्लू को, ठीक है। तो जेड और डब्लू का जो पोजीशन है ना, वो क्या है, वो फ्री वेरिएबल वाला है, ठीक है। मतलब जेड और डब्लू क्या है यहाँ पे आपका, फ्री वेरिएबल है, फ्री वेरिएबल। तो अगेन देखिए फ्री वेरिएबल यहाँ पे चूँकि 2 है, तो अगेन आप यहाँ से कह सकते हो कि नलिटी 2 होगा, ऐसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब देखिए, तो जो फ्री वेरिएबल होता है ना, उसी वो जो है आपके पूरे सॉल्यूशन स्पेस को स्पैन कर देगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे, ठीक है। मतलब ये जेड और डब्लू जो है, ये पूरे जेड और डब्लू जो वेक्टर है ना, ये सबको स्पैन करेगा, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्यूशन स्पेस लिखें तो क्या लिखेंगे जी, तो देखिए पहला रो को उठाइए, तो 1 इंटू एक्स एक्स, 0 इंटू वाई 0, ठीक है, -2 इंटू जेड और +6 इंटू डब्लू इक्वल टू 0, ऐसा आप लिखिएगा। क्योंकि ये ए आर्गुमेंटेड 0 है, तो सारा ही आपका जो वैल्यू आएगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जेड और डब्लू फ्री वेरिएबल है, मतलब इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। इसका मतलब एक्स का हो, वाई का हो, वैल्यू सब इसी के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ से मैं मोहब्बत से ऐसे लिखने वाला हूँ, एक्स को कैसे लिखने वाला हूँ, सिंपली 2z - 6w ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 2z - 6w, ओके। इसी तरीके से दूसरा रो उठाइए, दूसरा रो उठाइएगा तो क्या होगा, 0 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई -0 इंटू +0 इंटू जेड और +12 इंटू डब्लू, ठीक है, इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से आप देखोगे कि सिंपली जो मेरा आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि 6y क्या है जी, ये 12w के बराबर है। यानी आप कह सकते हो कि y क्या है, y आपका 2w के बराबर है, ठीक है। अब आप बस मोहब्बत से देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो सॉल्यूशन स्पेस क्या आ जाएगा, देयरफॉर सॉल्यूशन जो था, सॉल्यूशन क्या था मेरा, वो था x = x y z और w था, ठीक है। अब देखिए x मेरा क्या है, x है मेरा 2z - 6w, ये है। y क्या है मेरा, तो y है, हम ऐसे कह सकते हैं, y जो है वो है 0 इंटू जेड और +2w है, ठीक है जी। z क्या है तुम्हारा, तो z और w तो मेरा फ्री वेरिएबल है, ये तो फिक्स है, तो हम z को और w को ऐसे ही लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, 1 इंटू जेड प्लस 0 इंटू डब्लू, ठीक है। z को लिख सकते हैं और w को हम लिख दे रहे हैं 0 इंटू जेड प्लस 1 इंटू डब्लू, ठीक है। तो सारा को हम क्या किए हैं, z और w के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा z और w क्या था, फ्री वेरिएबल था, ओके। तो आप देखोगे मोहब्बत से कि आपका ऐसे लिखा जाएगा कि आप z को कॉमन ले लीजिए, तो आपका पहला जो कॉलम है वो हो जाएगा 2 0 1 0, ठीक है, और प्लस आप w को कॉमन ले लीजिए तो दूसरा कॉलम आ जाएगा -6 2 0 और 1, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरे को 2 वेक्टर मिल रहा है, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपका z और w स्केलर के जैसा है, आप z का अलग अलग वैल्यू रखेंगे, आपको ये अलग अलग वेक्टर मिलेगा। इसको तो ये तो एक्चुअली क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया ऑफ दिस 2 वेक्टर। मैं इसको कह सकता हूँ कि z यहाँ पे v1 लिख दीजिए प्लस w इंटू v2, तो ये v1 और v2 का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। z और w क्या है, फ्री वेरिएबल है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो लाइक ए पैरामीटर कांस्टेंट है, सो इट इज़ नथिंग बट ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन को कि भैया ये स्पैन हो रहा है, किससे स्पैन हो रहा है, तो ये स्पैन हो रहा है 2 वेक्टर v1 से और v2 से, मतलब ये पूरा जो सॉल्यूशन है वो v1 और v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। और मोहब्बत से आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे आपके, भैया ये स्पैन हो रहा है किन दोनों वेक्टर, कौन कौन से वेक्टर से स्पैन हो रहा है, तो एक हो रहा है 2 0 1 0 से, ठीक है, कॉमा -6 2 0 1 से, ठीक है। मतलब पूरा सॉल्यूशन जो है वो इन दोनों वेक्टर से लिख के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो दिस इज द नल स्पेस, ये आपका परफेक्टली जो है नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है,
बात समझ में आ रही है। और इसमें चूंकि 2 ही एलिमेंट है तो इसका जो डायमेंशन होगा वो 2 होगा, विच इज़ नलिटी। नलिटी तो काफ़ी आसानी से आप पता कर सकते हो। इसी तरीके से अगर हम लोगों को रो स्पेस पता करना है तो हमको सिंपली ये देखना है कि कौन 2 ठो रो जो है आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आपको पता है कि जो नॉन जीरो रोज होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ये फर्स्ट रो और एक आपका ये सेकेंड रो, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका नॉन जीरो रो है, तो दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यानी अगर मैं रो स्पेस की बात करूँ तो रो स्पेस में हम बस ये लिखेंगे कि जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, रो स्पेस क्या होगा, तो रो स्पेस जो होगा रो स्पेस ऑफ ए, ठीक है, ये सिंपली इसको आप आर ए बोलो, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा स्पैन ऑफ, ठीक है, 2 रो का स्पैन से ये तैयार होगा, ठीक है। तो कौन कौन सा, तो एक हम लोग पहला रो ले लेंगे, ठीक है, वो एक्चुअली जो आपका मैट्रिक्स दिया हुआ होता है वहीं से लेते हैं। तो एक इस रो से तैयार होगा R1 और एक R2, चूंकि यही दोनों आपका क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास में चॉइस है, आप बोलोगे कि हम लोग R3 को ले सकते हैं सर R2 की जगह पे, तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई 2 ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तीसरा वाला तो आपका जीरो हो जा रहा था, या आप चाहो तो आप दूसरा वाले को जीरो कर सकते हो, ठीक है, बट सिस्टमेटिकली ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम ऊपर से लें। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे 2 रो का ये स्पैनिंग हो रहा है, और रो वेक्टर को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 1 0 -2 6, इसको आप कॉलम में लिखे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये कॉलम है, ये एक्चुअली रो के एलिमेंट्स बता रहा है, ठीक है। तो रो का ये पहला एलिमेंट, पहला रो का एलिमेंट हो गया, कॉमा दूसरा रो क्या है, दूसरा रो है -3 6 6 और -6, ठीक है। तो इन दोनों रो से के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम सबको लिख सकते हैं। नो डाउट तीसरा भी आपको दिख रहा है कि आप इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, ठीक है, तभी तो ये 0 0 0 हुआ। ओके, तो यहाँ पे ये रो स्पेस सिंपली ये हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो इसका भी डायमेंशन 2 है। इसी तरीके से अगर आप कॉलम स्पेस लिखते हो ना, कॉलम स्पेस, ठीक है, तो कॉलम स्पेस में आप देखोगे कि चूंकि मेरे पास में 2 ही कॉलम है जिसके पास में पिवोट मिल रहा है, ठीक है, ओके, पहला और दूसरा कॉलम में जो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी, पहला और दूसरा कॉलम में ही हमको पिवोट मिल रहा है, यहाँ और यहाँ, तो तीसरा और चौथा कॉलम में नहीं मिल रहा। तो यानी कि हम तीसरा और चौथा कॉलम को हटा देंगे और पहले 2 कॉलम को लेंगे कि यही पहला 2 कॉलम क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। बाकी को आप तैयार कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, मोहब्बत से आपको दिखेगा भी कि सिंपली अगर मैं इसमें पहले कॉलम में 2 से -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को ये मिल जाएगा, ठीक है। और इन दोनों कॉलम का अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मुझको ये भी मिल जाता है, ठीक है। तो उतना दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। आप देख रहे हो कि इन दोनों में आपको कोई पिवोट नहीं मिल रहा था, तो जिसमें पिवोट मिलता है, ठीक है, तो सिंपली वो आपका कॉलम स्पेस हो जाएगा। मतलब क्या होगा, स्पैन ऑफ 2 कॉलम 1 -3 2, ठीक है, और फिर कॉमा 0 6 और -3, ठीक है। तो इन दोनों जो है वेक्टर से आप क्या कर सकते हैं, सारे कॉलम्स को तैयार कर सकते हैं। तो मेरा जो कॉलम स्पेस होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2 वेक्टर होगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गया, काफ़ी सिंपल है, लॉलीपॉप है। नल स्पेस तो आपको ऐसे ही मिल गया फ्री वेरिएबल से, ठीक है। और रो स्पेस के लिए आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट रो को ले लिया, उसका स्पैनिंग, और कॉलम स्पेस में आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम को ले लिया, उसका स्पैनिंग, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ओवरऑल बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, क्वेश्चंस तो हम लोग करते ही रहते हैं, बहुत करेंगे ताकि कॉन्फिडेंस और आ जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है जी। क्लियर हो गया। अगेन आप देखोगे कि इसका साइज जो है ये कितना था, ये था आपका 3x4, ठीक है। तो नो डाउट ये जो रो स्पेस बन रहा है ये क्या है, ये सब स्पेस है, ये क्या है, ये आपका सब स्पेस है, किसका, ऑफ R4 का। क्यों, क्योंकि इसके पास में जो वेक्टर्स हैं उसमें 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो 4 एलिमेंट का ये वेक्टर है। तो 4 एलिमेंट का वेक्टर क्या होता है, चूँकि सारा रियल एलिमेंट है तो ये रियल डायमेंशन 4 जो R×R होता है, ठीक है, R का पावर 4 यानी 4 टपल वाला वेक्टर का सब स्पेस है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉलम में चूंकि 3 ही एलिमेंट है तो ये जो है क्या है, सब स्पेस है किसका, इट इज़ सब स्पेस ऑफ R3, ठीक है, सब स्पेस ऑफ R3 कि ये चूंकि 3 एलिमेंट है तो 3 टपल में वेक्टर लिखा गया है, तो ये R3 का सब स्पेस है। तो वहाँ पे जो शुरू में डेफिनेशन आया था, तो अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि रो स्पेस में ये वाला बनता है, इसका सब स्पेस बनता है, और कॉलम वाले में इसका सब स्पेस बनता है। तो बहुत सारी बातें हैं और भी हम लोग करते रहेंगे, ठीक है, बट जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दिया है, और आई होप आप समझ गए हो। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई सर का दर्द नहीं है,
कोई भी क्वेश्चन होगा हम लोग इसी तरह का कॉन्सेप्ट से करेंगे, बिंदास करेंगे, जल्दी से जल्दी हमको आंसर भी मिलेगा, कोई डाउट नहीं होने वाला, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, समझ में आ गया तो ठीक है। मेरे सारे वीडियोस देखते रहिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। और अगर आप किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरा ऐप डाउनलोड करो सिस्टमेटिक लर्निंग के लिए, ठीक है। मेरा ऐप है MSc लर्न ऑनेस्टली, इसको आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, PGT TGT की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या किसी और कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी हेल्प मिलेगा, काफ़ी अच्छा फीडबैक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिए, ठीक, थैंक यू वेरी मच।